जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद बाई दीपक सर पे। दोस्तों, संविधान के बारे में जो मैं आपको मूल अधिकार बता रहे थे, उस मूल अधिकार के बारे में जो समानता का अधिकार था, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार था, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार था। आज उसी शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। दोस्तों, मुझे आशा व उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हमारी जो वीडियो है इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रमुख रूप से अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत से जगहों पे आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं या कोई व्यक्ति है या कोई बुढ़ा है, कोई बच्चा है, इन सभी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वास्तव में जो अत्याचार ये हो रहे हैं, ये अत्याचार उनके ऊपर नहीं होने चाहिए। संविधान ने प्रमुख रूप से हमें यह मान्यता दिया हुआ है कि जो शोषण का आपके ऊपर अत्याचार या शोषण हो रहा है, उसके आप विरोध कीजिए, उसका आप जो विरोध है उसको कीजिए। संविधान ने आपको यह मान्यता दिया हुआ है। उसमें क्या है, शोषण का मतलब सीधा सा होता है परेशान या अत्याचार। लोगों के द्वारा आपके ऊपर क्या हो रहा है, आप उससे ज्यादा परेशान किए जा रहे हैं। उसके बाद उस परेशानी के विरोध में, परेशान आपको जो कर रहा है, उस परेशानी के विरोध में आप लोग को सरकार ने मान्यता दिया हुआ है कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट या चले जाइए हाई कोर्ट। तो इस जो आपके ऊपर शोषण कर रहा है उसके ऊपर आप मुकदमा कर सकते हैं, कोई केस कर सकते हैं। केस करने के बाद जो उच्चतम न्यायालय होगा या हाई कोर्ट होगा, या आपको उस व्यक्ति को सजा देगा। प्रमुख रूप से जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इस अधिकार को अनुच्छेद नंबर 23 व 24 में बांटा गया है। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद नंबर 23 व 24 में ही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब अनुच्छेद नंबर 23 व 24 है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 23 यह है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म निषेध। मानव दुर्व्यापार मतलब किसी भी मानव, अब मानव में तो स्त्री भी आ जाते हैं, पुरुष भी आते हैं। अब पुरुष में तो जो मानव है उस मानव में सब आ जाते हैं। उस मानव का क्या हो, उस मानव का आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। क्रय विक्रय का सीधा सा मतलब है ना तो आप उसे बेच सकते हैं और ना तो उसे आप खरीद सकते हैं। इससे देखते आप लोग देखा होगा कई फिल्मों में या हमारे भारत के रियल लाइफ में होता है कि कई सारे बच्चियां, बच्चे जो है रोड पे भीख मांगते हुए, बच्चियां वेश्या करती हुई, यानी कि ये एक प्रकार का बहुत घिनौना काम है। प्रमुख रूप से ये हमारे देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसके खिलाफ है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ले जाके बहुत से लोग भीख मंगवाते हैं, बहुत से बच्चों को ले जाकर उनसे वेश्या का काम कराते हैं, जो कि बहुत ही खराब होता है। तो प्रमुख रूप से संविधान अगर इन अपराधियों को पकड़ लेती है तो बड़ी मार मारती है। तो इस दुर्व्यापार का मतलब होता है चाहे कोई पुरुष हो या कोई स्त्री हो, इन दोनों लोगों का आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। ठीक, या प्रमुख रूप से संविधान ने आपको मान्यता दी है। उसके बाद है बलात्सर्म का सीधा सा मतलब है जबरदस्ती कर। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग किसी को बहुत जबरदस्ती काम कराते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, यह ए जो व्यक्ति है यह काम किया और काम करते करते इन्होंने 8 बजे से काम शुरू किया, 8 बजे से काम शुरू किया और 12 बजे तक काम किया। हालांकि इसको करना चाहिए शाम 4 बजे तक लेकिन क्या हुआ, मान लो किसी कारण इसको मन किया कि मैं 12 बजे तक काम करूंगा। तो वहां के जो मालिक होते हैं, मालिक जोर जबरदस्ती करके उस व्यक्ति को शाम तक काम कराते हैं। तो वास्तव में ये शाम तक काम नहीं करेगा। इसके लिए संविधान ने मान्यता दिया हुआ है कि जो व्यक्ति जितने समय तक चाहे उतने समय तक कार्य कर सकता है। जो इसका वर्णन किया गया है ये भी अनुच्छेद नंबर 23 के तहत किया गया है। अगर वह 12 बजे तक काम करता है तो उसका आप जितना समय तक वह काम किया है उतने समय तक आप उसका पेमेंट दे दीजिए और उसको जाने दीजिए। प्रमुख रूप से आप बलात्सर्म
बताता है। उसके बाद बंधुआ श्रम। बंधुआ श्रम क्या है, ये भी अनुच्छेद नंबर 30 बताता है। बंधुआ श्रम में क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कई कई फिल्मों में या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, मान लो इसमें कोई व्यक्ति ए है, इस बंधुआ मजदूरी में कोई व्यक्ति ए है। ए व्यक्ति ने अपने खेत को बोने के लिए किसी साहूकार से 10,000 रुपये लिया। किसी साहूकार से कितना लिया? साहूकार से 10,000 रुपया लिया। अब वह जब खेती किया तो 10,000 रुपया उस खेती में लगा दिया। लगाने के बाद उसके खेत में इतना अनाज उगा कि केवल उसके जो परिवार हैं उसका ही जीवन पार्जन हो पाए। अब वह अपने परिवार का जीवन पार्जन करे कि उस अनाज को बेचकर उस साहूकार का कर्जा चुकाए। तो प्रमुख रूप से उसके पास पहला ऑप्शन आएगा कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करे। तो जो साहूकार होते हैं इस 10,000 रुपये के लिए उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप आइए और हमारे खेत में काम करिए। तो वास्तव में जो यह व्यक्ति होता है उसके पास मजबूरी हो जाती है कि तो 10,000 रुपया दे कि तो उसके खेत में काम करे। तो उसका सीधा फंडा हो जाता है कि वह जाके इस साहूकार के खेत में काम करे। तो जब तक वह उसके कर्जे को चुका नहीं देगा तब तक वह उसके खेत में काम करेगा, और जब काम करेगा तो उसी 10,000 रुपये को चुकाने के लिए काम करेगा। तो एक प्रकार के उस मजदूर की क्या हो गई? बंदिश हो गई। इसी बंदिश को कहते हैं बंधुआ श्रम। तो कोई भी व्यक्ति आपसे बंधुआ श्रम नहीं करा सकता है। इसकी भी उल्लेखना अनुच्छेद नंबर 23 के तहत की गई है। अब 23 में क्या हो गया? 23 में हो गया मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम। इसमें प्रमुख रूप से 3 बातें हैं, एक मानव दुर्व्यापार, एक बलात् श्रम, एक बंधुआ श्रम। दुर्व्यापार आपने जाना कि किसी भी मानव का आप बेच बिक्री नहीं कर सकते। आपने बलात्श्रम जाना कि किसी का आप जोर जबरदस्ती से उससे काम नहीं करा सकते। अब बंधुआ मजदूर यानी कि बंधुआ श्रम क्या है कि आप किसी को बंदिश में रह के काम नहीं करा सकते। यह प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 23 बताता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर 24 आता है। और 24 क्या आता है? 24 है बाल श्रम पर निषेध। बाल मतलब बालक, तो छोटे छोटे बालक होते हैं। श्रम मतलब उनकी मेहनत मजदूरी पर निषेध मतलब रोक है। और कितने वर्ष के बच्चे? वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे, यानी कि 6 से उनकी उम्र कम, अगर वह 14 साल की उम्र से कम है तो वह श्रम नहीं कर सकते। और श्रम कहाँ नहीं कर सकते? तो कारखाने में। अगर किसी भी कारखाने में वे काम करते हुए पकड़े गए तो प्रमुख रूप से जो मिल मालिक है जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं उस मिल मालिक को बहुत सारा जुर्माना देना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसे जेल भी जाना पड़े। तो कोई भी का मिल मालिक क्या कर सकता है? किसी भी बच्चे से काम नहीं करा सकता है अगर उस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है। उसके बाद है खदान। अब खदान क्या होती है? खदान में भी बच्चों के काम कराने से रोक है, क्योंकि खदान में क्या होता है, कभी कभी जो एक गैस होती है मेथेन, इस मेथेन गैस के कारण क्या होता है, पूरा उस खदान में आग लग जाती है। जब गड्ढा खोदेंगे तो नीचे बहुत सारी सड़ी गली चीजें होंगी तभी तो कोयला बनेगा। तो उसमें जब मेथेन गैस आती है उसके बाद चिंगारी के मारने से उसमें आग लग जाती है। तो आग लग जाने से तो बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जिससे वहाँ के मजदूर और साथ साथ वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत खतरनाक घटना हो जाती है। इसी सब को देखते हुए जो सरकार थी हमारी वह बहुत अच्छा संविधान बनाई है, जिसके कारण 24 में जोड़ा है कि बाल श्रम पर निषेध, यानी कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम है वह काम नहीं कर सकता, ना तो कारखाने में कर सकता है ना तो खदान में कर सकता है, और साथ साथ खतरनाक काम नहीं कर सकता है। अब खतरनाक काम में क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, कहीं रेल ट्रैक बिछ रहा है, तो इन पुल और रेल ट्रैक में क्या होता है कि काफी ज्यादा क्या होती है, काफी ज्यादा परिश्रम होता है, काफी ज्यादा मेहनत होती है, तो इसमें बच्चे नहीं कर पाएंगे। या ऐसी बड़ी बड़ी पुलें होता है जिसको आप ढलाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं। उस मशीनों को एक बहुत ही प्रतिभाशाली या कुशल व्यक्ति उस मशीनों को चला सकता है, इसमें बच्चे नहीं होते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से
जो खतरनाक काम है, जो कारखाना है, जो खदान है, इन सभी में अनुच्छेद नंबर 23 यह कहता है कि आप किसी भी बालक को काम नहीं कर सकते। अगर उसकी उम्र 14 साल पूर्ण है तो आप उसे करा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 14 साल उम्र है अगर उससे वह कम है तो आप उसके काम नहीं करा सकते। अब उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसके बारे में देखिए। उसके बारे में जानने से पहले इसके बारे में हम फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23-24, बोलिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24। 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार व बाल श्रम निषेध। मानव दुर्व्यापार मतलब किसी भी मानव का क्रय विक्रय। उसके बाद बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती कार्य। उसके बाद बंधुआ श्रम मतलब उसको आप बंदिश में मजदूरी नहीं करा सकते। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 24 है। 24 में क्या है, बाल श्रम पर निषेध। बाल श्रम पर निषेध क्या है, 24 नंबर क्या है, बाल श्रम पर निषेध। बाल श्रम पर निषेध के अंदर क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसकी जो उम्र है वह 6 से 14 साल के ऊपर नहीं है तो आप उससे काम नहीं कर सकते। काम कहाँ का नहीं होगा, ना तो कारखाने में होगा, ना तो किसी खदान फैक्ट्री में होगा, ना तो किसी खतरनाक काम में होगा। खतरनाक काम मतलब जैसे कोई पुल बन रहा है, कोई रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वहाँ पे जो बालक होगा वह काम नहीं करेगा। अगर बालक काम करता हुआ पकड़ा गया तो वहाँ उसका जो मालिक होगा उसको प्रमुख रूप से जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसको देखिए। अब क्या है, अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता होती क्या है, अब देखिए। धर्म के मामले में किसी भी धर्म को मानने के लिए जो भारत सरकार है वह आपको स्वतंत्र की हुई है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उस धर्म को मानने के आधार पे अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक बात की गई है। अब अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है, धर्म का अंतःकरण। अब अंतःकरण का मतलब सीधा सीधा सा यह होता है कि आप किसी भी धर्म को अपने हृदय में मान सकते हैं। आप अगर ईसाई हैं तो ईसाई धर्म आवश्यक नहीं है मानना। आप अगर इस्लाम मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू को मान सकते हैं, या फिर इस्लाम को मान सकते हैं, या फिर ईसाई को मान सकते हैं। यानी कि आप कोई भी धर्म मानिए। इस कोई भी धर्म मानने के लिए जो सरकार है, इस सरकार आपको बाधा नहीं डालेगी कि आप हिंदू हैं हिंदू माने, इस्लाम वाले इस्लाम माने, ईसाई वाले हैं ईसाई माने। प्रमुख रूप से संविधान के मूल अधिकार में आपको यह छूट दिया हुआ है कि आप किसी धर्म का कह सकते हैं अंतःकरण अपने हृदय में मान सकते हैं। मान सकते हैं, मानने के बाद आप उसका आचरण कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं तो इस्लाम को माने हैं और इस्लाम को मानने के बाद आप हिंदू में श्रद्धा रखते हैं। आप कुछ भी करिए, हिंदू माने हैं इस्लाम में रखिए, इस्लाम माने हैं हिंदू में रखिए। आप कोई भी धर्म को मानिए और किसी भी धर्म में क्या रखिए, आप अपना आचरण रखिए, मतलब अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति रखिए। आपने मान लो यहाँ पे इस्लाम मान लिया अपने मन में, ठीक, क्या मान लिया, इस्लाम धर्म मान लिया। अब इस्लाम धर्म मानने के बाद आप जरूरी नहीं है कि आप केवल इस्लाम का ही आचरण कीजिए। मान तो भले लिए अपने मन में, आप हिंदू धर्म में भी अपनी आस्था रख सकते हैं। यह प्रमुख रूप से आपको आज़ादी दी गई है। उसके बाद आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक धर्म में यानी कि हिंदू रहते हुए भी इस्लाम का प्रचार करते हैं, या इस्लाम का रहते हुए भी हिंदू का प्रचार करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। संविधान द्वारा आपको छूट दिया गया है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद नंबर 25 में स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 26। अनुच्छेद नंबर 26 क्या है, अनुच्छेद नंबर 26 है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अब धार्मिक कार्य क्या है, तो गांव में आप लोगों ने प्रमुख रूप से देखा होगा जो दुर्गा पूजा होता है, क्या होता है, जो दुर्गा पूजा होता है। तो इस दुर्गा पूजे में क्या होता है
कि पहले से ही नवरात्र आने के पहले से ही आप उस मूर्ति को बैठाने के लिए क्या करते हैं, प्रबंधन करने लगते हैं। यानी कि बहुत सारा यज्ञ होता है, बहुत सारी सामानें आप ले आते हैं, यानी कि उस कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं और किसी भी स्थान पे आप उसकी स्थापना कर सकते हैं और उसकी स्थापना में आप संपत्ति भी ले सकते हैं। आप अच्छी खासी मात्रा में कर सकते हैं, पैसा को खर्च कर सकते हैं उसकी स्थापना के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा चौराहे चौराहे डीजे बजता है, माइक लगता है, बड़ी बड़ी ऐसे नाटक भव्य होता है, तो अनेक अनेक कार्य होते हैं। इसके लिए वहाँ की स्थानीय पुलिस आपको कुछ नहीं करती, क्योंकि संविधान द्वारा छूट दी गई है कि आपके धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो आप सीधे से कहिए कि अनुच्छेद नंबर आप 26 देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, आप किसी भी धर्म का धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है अनुच्छेद नंबर 27। अनुच्छेद नंबर 27 में भी क्या है, आप लोगों ने दुर्गा पूजा के समय देखा होगा कि चौराहे चौराहे पे दुकान दुकान पे प्रमुख रूप से आते हैं लोग, चंदा काटते हैं। क्या काटते हैं? चंदा। तो धार्मिक कार्य के लिए चंदा, यानी कि आप किसी से कर ले सकते हैं, किसी से टैक्स ले सकते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई विदेशी, चाहे जो व्यक्ति हो, आप जिससे चाहिए उससे कर ले सकते हैं। यह प्रमुख रूप से धर्म की वृद्धि के लिए जो कर है, जो टैक्स है, इसको मांगने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 27 में ही दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति हैं तुरही ले आके पर्चा काटने लगते हैं। ठीक, तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान ने उनको मान्यता दिया हुआ है। उसके बाद क्या है अनुच्छेद नंबर 28। अनुच्छेद नंबर 28 क्या है कि धर्म की शिक्षा नहीं सरकारी खर्च पे। तो आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आते हुए देखे होंगे कि किसी भी प्राइमरी स्कूल या फिर एक ऐसे स्कूल जो एक सरकारी हैं, उन सरकारी स्कूल में ना तो किसी अरबी फारसी की, ना तो किसी विशेष रूप से उस संस्कृति के बारे में, यानी कि उस धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती है। आप किसी सरकारी खर्च पे, यानी कि सरकारी स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, प्रमुख रूप से संविधान में इसको बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। उसको जानने से पहले इसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं। रिवाइज करते हैं कैसे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से 28। 25 में क्या है? 25 में क्या है? धर्म का अंतःकरण मानने का या फिर आचरण करने का या फिर उसका प्रचार प्रसार करने का आपको स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद 26 क्या है? 26 से धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आप उस धर्म के बारे में, आप जिस धर्म में आस्था रखते हैं उसके बारे में आप प्रमुख रूप से अनेक कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 27 क्या है? धर्म के वृद्धि के लिए टैक्स, यानी कि आप चंदा ले सकते हैं, यह प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 27 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 28 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 28 में क्या गया है? धर्म की शिक्षा किसी सरकारी स्कूल में नहीं दी जाएगी, इसके लिए अलग कोई स्कूल दिया जाएगा, लेकिन उस सरकारी खर्च में आप किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। प्रमुख रूप से यह अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक धर्म के बारे में बताया हुआ है। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 29 और 30। 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, उसके बारे में देखिए। अब अनुच्छेद नंबर 29 और 30 क्या है? 29 30 क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति मतलब क्या? हमारा कल्चर, और शिक्षा मतलब हमारी जानकारी। प्रमुख रूप से 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अब अल्पसंख्यक क्या होते हैं? यानी कि मान लीजिए यह कोई एरिया है, इस एरिया में प्रमुख रूप से 10 व्यक्ति रहते हैं। 10 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति मान लीजिए क्या है? ब्राह्मण जाति के हैं। कौन से हैं? ब्राह्मण जाति के। और जो 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति हैं मुस्लिम। कौन से हैं? मुस्लिम। तो इस 10 लोगों में से
जो 2 लोग हैं मुस्लिम जाति के, वही क्या है, वही है अल्पसंख्यक, यानी कि इनकी संख्या इनमें क्या है, कम है। जो जिनकी संख्या कम है उनके लिए जो सरकार ने संविधान बनाया है, उस संविधान में प्रमुख रूप से अनुच्छेद नंबर 29 में जोड़ा है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, यानी कि कम संख्या वाले लोग अपने हित का रक्षा कर सकते हैं। यानी कि अच्छा कैसे कर सकते हैं, यानी कि वे अपने भाषा, जिस भाषा को वे बोलते हैं उसकी रक्षा कर सकते हैं, चाहे वे फारसी बोलें, चाहे अरबी बोलें, चाहे रोमन बोलें। उसके बाद अपने कल्चर की भी वे रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद अपनी लिपि की रक्षा वे कर सकते हैं। अब लिपि क्या होती है, लिपि मतलब होती है लिखने का स्टाइल। क्या होता है, लिखने का स्टाइल। तो कोई कोई लोग आपने देखा होगा कि कोई कोई इधर से लिखता है, कोई कोई इधर से लिखता है, कोई कोई इधर लिखता है, यानी कि जो लिखने का स्टाइल है वही क्या है, वही है लिपि। तो हमारी जो हिंदी है वह लिखती है देवनागरी लिपि में। क्या है, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिखी जाती है इधर से, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ। उसके बाद जो अरबी और उर्दू होती है यह लिखी जाती है जस्ट देवनागरी की उल्टी, और जो रोमन है वह लिखी जाती है ऊपर से नीचे। यानी कि लिपि का सीधा सा मतलब है लिखने का तरीका, लिखने की स्टाइल। भाषा अलग होती है। अब देवनागरी लिपि में भाषा क्या होगी, भाषा तो हिंदी होगी ना। अब हिंदी है भाषा और देवनागरी है लिपि। लिपि का मतलब आप लोग समझ गए। उसके बाद क्या आता है, इसी अल्पसंख्यक में जोड़ा गया है कि जाति धर्म, जाति धर्म के आधार पर किसी सरकारी संस्थान में इस व्यक्तियों को नहीं भगाया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए ये 10 लोग थे, 8 ब्राह्मण 2 मुस्लिम, वही मान लो 10 ये पढ़ रहे हैं, तो 10 बच्चे इसकी स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं किया गया है कि केवल यही 8 जो ब्राह्मण के व्यक्ति हैं यही इस स्कूल में पढ़ सकते हैं। 2 क्यों नहीं पढ़ सकते, 2 भी पढ़ सकते हैं। इसका भी प्रमुख रूप से उल्लेख संविधान में किया गया है। लेकिन इसी में होगी समस्या। मान लीजिए ये 8 लोग एक कैटेगरी के, 2 लोग एक कैटेगरी से, तो 2 लोग जो उसमें बैठे हैं उनको कुछ अनबन सी फील होगी कि 8 लोग बैठे हैं ब्राह्मण, हम 2 लोग, हमारी चलेगी नहीं। यानी कि अनेक अनेक भाव उनके हृदय में आने लगता है। तो उसी में क्या हो गए, उसी में हमारे संविधान में एक और जोड़ा गया अनुच्छेद नंबर 30। वे अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया गया है कि वह किसी यानी कि धर्म या जाति के आधार पे उन्हें किसी सरकारी संस्थान में प्रवेश वर्जित है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी मेजॉरिटी के लिए, यानी कि वे अपने आप में कुछ ऐसा ना फील करें, उनके लिए सरकार ने और प्रबंध किया है, जिसको अनुच्छेद नंबर 30 में बताया गया है। 30 में क्या है, शिक्षा संस्थान की स्थापना। यानी कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षा के लिए या अपने आप को उस जो यहाँ पे उनको फील रहा है वैसा ना फील हो, अपने आप में समूह में रखने के लिए वह शिक्षा ले सकते हैं। और शिक्षा लेने के लिए वे अपने किसी भी स्कूल या कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं। प्रमुख रूप से इसको बताया गया। अभी जैसे 28 में क्या था, 28 में क्या था कि किसी भी धर्म की शिक्षा सरकारी खर्च पर नहीं होगी, लेकिन अगर वे अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक के आधार पे वे अपनी शिक्षा के लिए, अपनी भाषा की जानकारी के लिए, देखो धर्म अलग होता है, भाषा अलग होती है। तो यहाँ पे भाषा की बात की जा रही है, धर्म की बात नहीं। तो अपनी भाषा की जानकारी के लिए किसी भी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। इस शिक्षा संस्थान की स्थापना करने के बाद जो इसका खर्च होगा वह खर्च भी सरकार देगी, सरकार देगी। तो इसी में प्रमुख रूप से आपने देखा होगा कि जो हमारे इर्द गिर्द के इस्लाम भाई हैं, इस्लाम भाई ने क्या किया है, अपना मदरसा खोला हुआ जिसमें अरबी भाषा का या उर्दू भाषा का ज्ञान दिया जाता है उन लोगों को। तो यह भी संविधान के द्वारा हमें प्राप्त है। तो ये सब प्रमुख बातें थी। इस बार एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 29 व 30। अनुच्छेद नंबर 29 में क्या है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण।
अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 29 में। 29 में क्या क्या बातें की गई हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक हो उसे भाषा के आधार पर, उसे बोली के आधार पे, उसे संस्कृति के आधार पे, इन सभी आधार से किसी सरकारी संस्थान में वर्जित नहीं किया जाएगा। और उस अल्पसंख्यक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी इन सभी, चाहे कल्चर हो, चाहे भाषा हो, चाहे उसकी लिपि हो, उस सभी की रक्षा वह स्वयं करे। अगर उसको अनबन सी फील होती है उस समूह में बैठने के लिए, तो सरकार ने अनुच्छेद नंबर 30 जोड़ा है। अनुच्छेद नंबर 30 में क्या है कि वह अल्पसंख्यक अपने भाषा को जानने के लिए अगर वहां पे उनको अनबन सी फील हो रही है, तो अनुच्छेद नंबर 30 के तहत वे किसी सरकारी किसी भी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए प्रमुख रूप से सरकार उनको खर्च देगी। इसी में जोड़ा गया है मदरसा, यानी कि मदरसा किसके तहत है? तो अनुच्छेद नंबर 30 के तहत है। अब यह सेशन आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बारे में हम कल जाने के लिए, आज के लिए बस इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।